एफडी बेकार है, बाकी जितने छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सब बेकार है। सबको छोड़ करके स्मॉल कैप में एसआईपी कर दो। इसका लॉजिक समझाइए। पैसा एनपीएस में जाए, पोस्ट ऑफिस में जाए, कहीं भी जाए, इंश्योरेंस में जाए, वो सारा का सारा पैसा मार्केट में ही आ रहा है किसी के न किसी के थ्रू। तो बेहतर है कि हम ही डायरेक्ट मार्केट में लगा देते हैं। अच्छा, बैंक 8 ही क्यों देता है, 12 क्यों नहीं दे रहा है? कमा तो ज्यादा रहे वो। मान लो किसी की सैलरी 15,000 है, वो 2,000 रुपए महीना अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, टर्म नहीं ले सकता वो, क्योंकि 25,000 उसकी सैलरी नहीं है। साल का उसने 24,000 भरा, साल का 24,000 भर करके उसको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है। बेचारा अगले महीने नहीं रहा, सिर्फ 2,000 देने के बदले 10 लाख में चलो लाख रुपए चार्जेस काट लिए, 9 लाख रुपए तो परिवार को मिलेंगे। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप टीवी मीडिया रिंगटोन को देख करके सोचेंगे कि मार्केट में एक्शन लूं, तो सारे खबर टीवी पे झूठ आते हैं। कोई रसिया यूक्रेन नहीं हुआ है। He is ready to end the war with Ukraine, but the Russia-Ukraine war is supposed to be wrapping up. Michael, you and I have been talking about this war since that February. That the American side is able to obtain a response from Russia. कोई मतलब बहुत तरह का षड्यंत्र चलता है, उसके वो मार्केट गिराने उठाने के लिए ही होता है। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीदना, नहीं खरीदना है। क्यों? नंबर है सिर्फ, कहीं कोई गोल्ड नहीं ले रहा है। हार्ड गोल्ड लेना है, वाइफ को कंगन पहनाना है, मंगलसूत्र पहनना है, टीका लगाना है, हार्ड गोल्ड खरीदना है। क्योंकि जो आपने पेपर पे गोल्ड लिया वो सिर्फ पेपर और नंबर है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एक शब्द उसके साथ जुड़ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके रखें, अलग अलग जगहों पर डाल के रखें। लेकिन आज जिनके साथ हम बैठे हैं, राजू जी इनका नाम है, और इनका फंडा सिंपल है कि अपने पैसे को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रखना सबसे अच्छा है। ये प्रॉपर्टी में की बात नहीं करते, गोल्ड की बात नहीं करते, स्टॉक्स की बात नहीं करते, ईटीएफ की बात नहीं करते, किसी चीज़ की बात नहीं करते। तो आज हमने बेसिकली इनके साथ म्यूचुअल फंड की बात करी है, इनका थॉट प्रोसेस समझा है, इन्वेस्टमेंट को लेके ये क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं, और मुझे लगता है इससे आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो देखिएगा पूरा डिस्कशन। तो राजू जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सागर सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। अरे वाह, धन्यवाद। बिहार सुल्तानगंज से हैं भाई साहब। सुल्तानगंज वही एरिया जहाँ से जल भर के एक बिहार के लोग बाबा धाम देवघर तक जाते हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हाँ, और अभी इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड एक सहारा है। म्यूचुअल फंड सहारा है, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, पूरे जवानी को झोंक करके हाँ, एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। आज डिटेल में आपसे म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में समझूंगा मैं। आपसे सबसे पहले एक बात बताओ, आपने जैसे अपनी जर्नी बताई कि आप जॉब करते थे, और जॉब करने के साथ, अच्छा, जॉब में भी सैलरी आपकी 8,000 के आसपास हुआ करती थी, शुरुआती ही था, शुरुआती सैलरी। उसमें से आप, 2001 का बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसमें से आप 3,000 रुपये निकालते थे म्यूचुअल फंड में डालने के लिए। वो शुरुआत ये हुआ कि मेरी बेटी का जन्म हुआ, हम्म, तो अब इंडियन कल्चर में है कि बच्चे का जन्म हुआ तो कुछ ना कुछ लायबिलिटीज लगता है कि भाई अब हाँ। इन्वेस्ट करना है। पहले ना कर रहे थे, हाँ, बच्चे ने बहुत कुछ करना है। तो थोड़ा सा अध्ययन किए तो पता चला कि कुछ एसआईपी चीज है जो अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो वहां से 3,000 का एसआईपी हमने रिलायंस ग्रोथ में किया, जो अभी नाम बदल के निपॉन ग्रोथ फंड हो गया है। ओके। तो एक एसआईपी में मेरा 48-49 लाख रुपया है। 3,000 का एसआईपी अभी भी चल रहा है। एक एसआईपी में एक 48 एसआईपी लाख में, रुपए। हाँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉपअप भी किया, जैसे कि अच्छा। होता है ना, मार्केट गिर गया, हाँ। मेरे अकाउंट में 25-30 हजार है, टॉपअप कर दिया। क्योंकि वो खोपड़ी थोड़ा सा लगाया कि एनएबी डाउन हुआ है, जैसे हाँ। सोने का रेट गिरे, हम्म, अभी जैसे मान लो 1.25 लाख रुपया है, 1 लाख हो जाए, तो खरीदेगा कि बेचेगा? गिरा तो खरीदेगा। खरीदेगा। तो जैसे ही मार्केट गिरता था ना, तो मैं, मेरे अकाउंट में जो भी पैसा है मैं निपॉन ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट कर देता था। तो ऐसे करके कुछ एसआईपी, कुछ लमसम करके मैं 9 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हूँ 15 साल में। ओके। और बन कितना शायद गया? 48-49 लाख रुपया है अभी। टोटल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कितने का हो गया आपका? टोटल वैसे मेरा 1.5 करोड़ का तो हुआ था, लेकिन मैं कुछ सेल करके फ्लैट लिया हूँ अभी एक। अच्छा, तो 1.5 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल करके पहले कमाया, और उस कमाए हुए पैसे से फ्लैट लिया। जी। लोग क्या करते हैं, लोन लेकर के फ्लैट लेते हैं, और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो उनका होता ही नहीं है। अभी यहाँ पे ना 2 कंसेप्ट है सर। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ब्याज आपको मिलता है, और जब लोन लेते हैं तो आप ब्याज अपने भरते मेहनत का हैं। पैसा देते हैं, तो 2 गुने का अंतर है। हम्म, वो 2 गुना का अंतर मैं 15 साल पहले कैलकुलेट करके अच्छा, इस बीच आसान नहीं था ये। वाइफ तो घर कब लेंगे, घर कब लेंगे, महाभारत होता था घर में। और मेरा खोपड़ी मैथमेटिक्स का कि भाई जब तक इतना पैसा ना हो जाए कि मैं पैसा दूं और घर हो जाए, तब तक घर नहीं लूंगा। अपना पैसा, अपने पैसे से लूंगा, लोन पे लूंगा अपने में। तो वो एक दृढ़ था। और जब पैसा हुआ और घर जो अभी लिया, और वाइफ इतनी खुश है कि इतना अच्छा घर चंडीगढ़ में, मतलब पहले लेता तो वैसा घर नहीं होता जैसा मैं अभी रह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि आपने
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा और उससे जो पैसा आया और उससे कैश में दे करके आपने घर खरीद लिया। कैश में लिया। लेकिन कैश में ना दे करके अगर आपने उसको लोन लिया होता, होम लोन लिया होता, तो होम लोन मिलता आपको 8% 9% के आसपास। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में 12-15% कमा रहे हैं, तो 3% 4% फिर भी आप सरप्लस में होते। तो क्यों ना लोन लेकर के आपने घर लिया? देखिए सर, मैं हूँ बिहारी लड़का हम्म और मैथ में मेरा 98% मार्क्स है 12th में, हम्म और 10th में 94, बिहार बोर्ड से? भागलपुर बिहार। हाँ। तो ये कैलकुलेशन मैं 15 साल पहले ही किया था कि मैं अगर 50 लाख रुपया लोन लूं तो मुझे ईएमआई चलो 44-45 हज़ार का ईएमआई देना पड़ेगा, ठीक। ठीक है। लेकिन उसमें से मैं अगर 20,000 का एसआईपी कर लूं, हम्म ठीक है, 20-20 हज़ार का एसआईपी करता हूं 25 साल तक, 15% का, हालांकि क्या अगर मान लिया, ठीक मान है। लेते हैं, हाँ हाँ, तो 6.5 करोड़ रुपया बनता है, 6.5 करोड़, ठीक है। बनता है। मुझे पर्सनल पोर्टफोलियो पे 18% का सीएजीआर मिला है, ठीक है। लेकिन मैं कैलकुलेट उस समय भी 15 ही किया था। थोड़ा सेफ कैलकुलेशन करना है, हम्म, और भी सेव करना है तो 12-13 करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, एज पर एमफी का गाइडलाइंस के अनुसार। फिर भी मान के चलते हैं स्मॉल कैप एग्रेसिव आपने लिया तो मिल जाएगा 15। तो यहाँ बना 6.5, और घर तो लिया नहीं है, रेंट पे रहा, 25-25 हज़ार रुपया निकालता रहा। हम्म, और वो 50 लाख का फ्लैट उस समय कितने में मिलेगा जो मैं अभी लिया हूँ अब, तो वो फ्लैट लगभग, जो फ्लैट 50 लाख का उस वक्त था, उस समय नहीं लिया, हाँ, अब 25 साल के बाद लूंगा। 25 साल के बाद वो 50 लाख का फ्लैट कितने का हो जाएगा? अगर फ्लैट का इन्फ्लेशन देखा जाए तो 4, 5, 6 ऐसे ही है, मैं 5 कैलकुलेट फ्लैट कर रहा का, हूँ, ठीक है। तो 1,70,00,000, 2 अच्छा। करोड़ मान लेते हैं। ठीक है। 2 करोड़ का फ्लैट में पैसा लगा दिया हम्म, और उधर 6.5 या 6 बना था, तो 4 करोड़ आपके पास सरप्लस हो गया। हम्म। इसको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम बोलता हूँ। लेकिन अगर आपने लोन लेकर के ईएमआई पाल लिया होता तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिलता और वो एक्स्ट्रा जो 4 करोड़ बन गया वो नहीं बन नहीं बन पाता। पाता। हाँ। बैंक जो एमबीए फाइनेंस और ये सब लगा के, खोपड़ी लगा के बैंक में आदमी लगाया है, हम्म, वो आपको लोन आपको अमीर होने के लिए दे रहा हम्म। है। आपको गरीब बनाने के लिए लोन दिया जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, चले 6 करोड़ रुपए बन गए, लेकिन 6 करोड़ बनने के बाद भी आप एक और लोन ले सकते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि 8% तो देना पड़ रहा है। अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो होम लोन आपको 8% पे मिल रहा है, मार्केट में आप कह रहे हैं कि आपने 18% कमाया है, तो लगभग डबल डबल आपने मार्केट से कमाया। वो पैसा जो आपके पास जो जमा हो गया है 1.5 करोड़ रुपए, उस 1.5 करोड़ रुपए को आपने बिल्डर को दे करके घर ले लिया। हाँ, उस 1.5 करोड़ रुपए को आप बिल्डर को नहीं देते, इन्वेस्टेड ही आप दे देते उस 1.5 करोड़ को म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में ही पड़ा रहता। म्यूचुअल फंड आपको वहां पे 18% कमा के दे रहा था, लेकिन बदले में आप लोन लेते क्योंकि लोन के लिए आपको 8% देना पड़ता, तो बदले में फिर भी 10% का जो सरप्लस है वो आपकी कमाई लगातार होती रहती। देखिए, 2 चीज है। तो क्यों कैश में देना, होम लोन लेना बेटर नहीं है? नहीं बेटर है मेरे समझ से। हम्म। 2 फेज होता है आदमी की जिंदगी में, एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब तक जवानी दीवानी है, आपका जवानी यंग शरीर है, तब तक आप एक्यूमुलेट करके रिस्क ले रहे हैं, धुआंधार आप रिस्क लीजिए। लेकिन आपके बच्चे बड़े हो गए, 10th में, 11th में, 12th में है, 2-4 साल के बाद शादी करेंगे, आपका एज हो गया, मेरा एज हो गया, तो अब रिस्क वाला काम नहीं करना है। जब आप लोन लिए, ईएमआई भी तो देना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें कुछ ऐसा अड़चन आ गया, ईएमआई ना भर पाऊं, तो फंस जाएंगे ना कहीं, तो लायबिलिटी परिवार पे आ जाएगी। मार्केट क्रैश कर जाए। क्रैश होता नहीं है, किया जाता है हमेशा, ठीक है। वो 9/11 कोरोना या अगला वाला क्लाइमेट चेंज या एलियन अटैक, ये कराया जाएगा। तो ऐसा कुछ आ गया तो षड्यंत्र, तो फंस जाएंगे हम, रोड पे आ जाएंगे। बैंक तो लेगा कर, वो उतारेगा, ताला लगाएगा, ईएमआई लेता रहेगा, ताला लगाएगा, बाहर निकालेगा। तो वो रिस्क जवानी में ले लीजिए, बाद में नहीं लेना है। तो आपने बोला कि मेरे दिमाग में भी आया कि भाई अच्छा मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 2 करोड़ है और 10 करोड़ हो जाए, क्या करेंगे, क्या पैसे का? सुकून चाहिए जिंदगी में। किसी को पैसा हर महीने 50-50 हज़ार दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग में रात में किट कर रहा है कि भाई 1 तारीख आ गया, 50 हज़ार देना है। और किसी को नहीं देना है तो चैन से सो रहे हैं। मैं सोता हूँ चैन से, किसी को देना ही नहीं है। बहुत ज्यादा पैसा का करेंगे क्या? इसलिए ज्यादा पैर, कबीर कहा के गए ना, ज्यादा पैर नहीं पसारना, जितना चादर है उतने पर रहना है। तो ऐसा है तो आप स्मॉल कैप्स की बात क्यों करते हैं ज्यादा? जवानी में रिस्क, अच्छा, थोड़ा रिस्क के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में थोड़ा सा। इसका फायदा मुझे समझाओ। आप कहते हो कि एफडी बेकार है,
बाकी जितने छोटे-मोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सब बेकार है। सबको छोड़ करके स्मॉल कैप में एसआईपी कर दो। ये भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। इसका लॉजिक समझाइए। लॉजिक सिंपल है और ये मैं 15 साल पहले सोचा था। हुँ, सोचा क्या था? मैं बैंक में पैसा दे रहा हूँ, बैंक कहाँ लगा रहा है? वही कंपनी, वही मार्केट। हुँ, पोस्ट ऑफिस में दे दिया, मान लेते हैं पोस्ट ऑफिस के पास 10 लाख करोड़ है। वो 10 लाख करोड़ कहाँ पे है? उसी मार्केट में तो है। ज़रूरी नहीं है। कहाँ बैंक है? तो बैंक का मेन बिज़नेस लोन देना है। किसको? तो बैंक आपसे पैसा लेकर के लोन देता है नहीं, लोगों को। ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स को। कॉर्पोरेट को दे, इंडिविजुअल्स को दे, लोन हाँ, देता है। हाँ, हाँ, बैंक का मेन बिज़नेस लोन है। ठीक है। हुँ, मार्केट में ही है ना, हाँ, पैसा तो मार्केट में गया ना। ठीक है। तो मार्केट में अगर रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है, हुँ, ठीक है, एसआईपी के मोड से या सेंसेक्स में जो रिटर्न पिछला आपको दिया है, देखिए क्या है ना, हमारे पास डाटा है अब कि 12-13% तो लार्ज कैप दिया है हुँ, और स्मॉल कैप, मिड कैप ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो पैसा एनपीएस में जाए, पोस्ट ऑफिस में जाए, कहीं भी जाए, इंश्योरेंस में जाए, वो सारा का सारा पैसा मार्केट में ही आ रहा है किसी के ना किसी के थ्रू। हुँ, तो बेहतर है कि हम ही डायरेक्ट मार्केट में लगा देते हैं। अच्छा, बैंक 8 ही क्यों देता है? 12 क्यों नहीं दे रहे? कमा तो ज़्यादा रहा है वो। हुँ, 8 ही क्यों दे रहे? देना चाहिए 12, 13 देना चाहिए। हुँ। अपनी कमाई तो भी रखेगा अपनी ना वो। कमाई रख रहा है, तो वो हुँ, कमाई मैं नहीं रखने दूँगा ना। अच्छा। वो कमाई मैं नहीं रखने दूँगा, तभी तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पा लिया, लोग नहीं पा रहे। वो मैं हुँ, निकाल दिया उसका पोर्शन, तो वो मुझे मिल गया मलाई, ओके। नहीं तो वो मलाई खाता। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला हुँ, कि बुढ़ापे में रिस्क नहीं लेने का, हुँ। मार्केट क्रैश हो गया तो। लेकिन आप कह रहे हो कि स्मॉल कैप में डालना। हाँ, चलो जवानी में ही स्मॉल कैप में सारा पैसा डाल दो। एफडी नहीं, एनपीएस नहीं, सेफ वाला इंश्योरेंस नहीं, कोई भी सेफ इन्वेस्टमेंट आप मना कर रहे हो, कह रहे हो कि 15 स्मॉल साल कैप तक, में डालो। 15 साल तक, 15 साल का मतलब क्या? 15 साल उम्र तक का 15 साल? उम्र मतलब आपने 30 साल से शुरू किया, हाँ, तो 15 साल 45 साल के एज तक स्मॉल कैप में डालते गए। ठीक है। आप उठा के डाटा देख लीजिए वेबसाइट पे जा करके कि लार्ज कैप लिया और स्मॉल कैप लिया, तो आपको डबल का रिटर्न का अंतर पता चलेगा। थोड़ा-सा और डाटा 20-25 साल चले जाएँगे तो और ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 95 में 2 फंड शुरू हुआ था, रिलायंस विज़न फंड हुँ, और रिलायंस ग्रोथ फंड। एक लगभग लार्ज कैप कैटेगरी का फंड और एक लगभग स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। एक का एनएवी शायद मुझे लगता है 2000 है और हुँ, एक का 4000 है। मतलब 1 लाख का वैल्यू एक जगह तो 4 करोड़ बना है, एक जगह 2 करोड़ बना है। ओके, इतना अंतर है ठीक लार्ज है। कैप और स्मॉल कैप में। हाँ, तो मेरे पास तो टाइम है ना, मेरे छोटे बच्चे हैं अभी, हुँ, मैं रिटायर होने नहीं जा रहा हूँ। हुँ, अभी तो 20 साल मेरा सर्विस बचा हुआ है, तो मैं तो रिस्क ले सकता हूँ ना। जब मैं हुँ, रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं स्मॉल कैप में लगाऊँगा। अच्छा, जो स्मॉल है, वही तो मिड बनेगा, मिडल में जाएगा और वही तो एक दिन लार्ज बनेगा। छोटा कुत्ता का बच्चा है, वो थोड़ा-सा बड़ा होगा, फिर बाद में इतना बड़ा बनेगा। हुँ, तो पहले ही बड़ा में आप लार्ज कैप में लगा दिए, तो उसको ग्रोथ का चांस अब हुँ, कम है। वो जितना फैलना था फैल चुका। एसबीआई का अकाउंट जितना खुलना था खुल चुका। लेकिन कोई आज नया बैंक आता है तो वो एक्सपेंड करने का कितना कोशिश करेगा? उसका अपॉर्च्युनिटी बड़ी है। अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है। तो स्मॉल ही मिड बनेगा और मिड ही लार्ज बनेगा। तो हम स्मॉल में लगा के इसलिए रखे हैं कि मल्टीपल ग्रोथ हो सके। पैसे डूबने के चांसेस नहीं है स्मॉल कैप में? देखिए, डूबने का 2 अर्थ होता है कि कोई लग गया लेके भाग गया। जैसे सहारा हो गया, जेबीजी हो गया, कांड करा दिया, हुँ, वो वाला तो रिस्क नहीं है। अच्छे खासे रेगुलेटर हैं, एमपी से भी, आरबीआई से रेगुलेटेड है, वो वाला रिस्क नहीं है। हाँ, रिस्क दूसरा है, मार्केट चालबाज़ी से क्रैश कराया जाता है, ताकि हायर वैल्यूएशन पे बेच करके कोई मलाई खा लिया, बड़े कॉर्पोरेट्स, और लोअर वैल्यूएशन पे फिर से खरीद लिया। वो चालबाज़ी हम लोगों को समझा देते हैं। हुँ, जैसे कोरोना के समय में समझ गए थे तो हमने सेल नहीं किया, फिर से लाइफ टाइम हाई हो गया। अभी आने वाले दिनों में क्रैश कराया जाएगा, तो उसमें भी हम पहले से अवेयर हैं, इन्वेस्टर को भी अवेयर करेंगे। तो हमारे इन्वेस्टर गिरावट में पैसा डालते हैं, हुँ, निकालते नहीं हैं। क्लाइमेट चेंज के नाम पे लॉकडाउन करके अगर मार्केट गिराया जाएगा, तो हम लगाएँगे और इन्वेस्टर को भी लगाने बोलेंगे। बोलेंगे। हुँ, कोरोना तो के समय में यही तो किया था। स्मॉल कैप्स भी बहुत सारे फंड्स हैं। किस तरह के स्मॉल कैप में फंड में इन्वेस्टमेंट एकदम करना थंब रूल चाहिए? बनाया हूँ मैं, जिसका आईएम सबसे ज़्यादा है। स्मॉल कैप में जिसका एयूएम सबसे सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा है। निप्पॉन ग्रोथ फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप हो गया, हुँ, एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, एचडीएफसी, क्वांट, एक्सिस, जिसका ऐसा आईएम क्यों सबसे है? एयूएम ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा है? बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 2 फंड मैनेजर है, हुँ,
एक के पास 50,000 करोड़ है और एक के पास 10 करोड़ है, किसका सैलरी ज्यादा होगा? 50,000 करोड़ वाले का, अनुभव किसका ज्यादा होगा? 50 वाले का, काम कितना पहले पुराना किया होगा ये? 50,000 वाला और 5 करोड़ वाले को अभी नया है वो। नया है, हाँ सैलरी कम होगा। हाँ। तो किसके पास एक्सपीरियंस सब कुछ ज्यादा है, ये सब कुछ है, तो बढ़ने का चांस किसका होगा? अच्छा, 50,000 वाला करोड़ का। और एक आदमी नहीं होगा यहाँ इसके पास, हाँ। टीम होगा। पैसा ज्यादा है तो एक्सपेंस भी कम होगा, की पर्सन उसका फोकस होगा कि भाई एनएवी गिरना नहीं चाहिए, अच्छे सेक्टर में रिसर्च करके डालो। उसके पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा है कि वो रिसर्च करने के लिए अपने पैसे को झोंक सकता है। नया नया आया है, छोटा छोटा है, ना पैसा है ना कुछ है, फंड मैनेजर नवसिखवा को रख लिया होगा। तो मैं तो भरोसा करता हूँ एयूएम पे। बेबी को बेस पसंद है, बेस ज्यादा होना चाहिए। बेबी को बेस बेस पसंद है। मैं बोलता हूँ चैनल में ना भाई, बेबी को बेस पसंद, बेस एयूएम तगड़ा होना चाहिए। अच्छा, जब मैं शुरुआत किया था ना, रियली आप समझिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि कोई 35% का रिटर्न दे रहा है, कोई 40% का रिटर्न मुझे दिखा रहा है, लेकिन मैं 20% वाले रिटर्न पे गया, निपॉन ग्रोथ फंड। एयूएम ज्यादा था, एनएवी उसका ज्यादा था, पुराना था। अरे वो 20, 30, 40 जो दिखा रहे हैं ना आपको 50% रिटर्न, वो 1 साल का रिटर्न दिखा रहा है। कभी भी 1 साल के रिटर्न पे किसी को फंसना नहीं है। 1 साल का रिटर्न, 1 साल के लिए थोड़ी पैसा लगा रहे हैं हम तो 20 साल के लिए लगा रहे हैं। तो 20 साल में बताओ ना किसने कंटिन्यूअस रिटर्न दिया है। तो कभी भी इन्वेस्टर को 1 साल 2 साल को रिटर्न में देख करके पैसा नहीं लगाना है। आपको देखना है कम से कम 10 साल 15 साल का रिटर्न देखना है, कौन ऊपर है। वो ऊपर है तो उसके पास एयूएम भी ज्यादा होगा, उसके पास नंबर ऑफ इन्वेस्टर भी ज्यादा होगा, उसमें फंड मैनेजर भी अच्छा वाला होगा। तो ये सब मेरा मतलब। तो आपका जो फंडा है, स्मॉल कैप में पैसा डालो, लेकिन स्मॉल कैप वो जिसका एयूएम ज्यादा, एयूएम सबसे ज्यादा हो। एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब हम लोगों ने पैसा उसमें ज्यादा लगाया है। बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको। अल्फा बीटा गामा ये सब जो है ना, कुछ नहीं, बकवासबाजी है। उसमें सब है, जिसका एयूएम ज्यादा है ना, सब कुछ समाहित है। अल्फा बीटा सब उसके अंदर समाहित है। अच्छा, पास रिटर्न देखने के लिए आपने मना किया, पास रिटर्न पे भरोसा मत करो। नहीं, 1 साल का रिटर्न, 1 साल का पास्ट रिटर्न तो देख ही रहे हैं, 15 साल का 10 साल का देख रहे हैं ना। 15 साल 10 साल का देख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर ऐप एप्लीकेशंस में 15 साल 20 साल का रिटर्न होता नहीं है, और ज्यादातर फंड्स 15-20 साल पुराने होते भी नहीं है। ज्यादातर है, अभी कम है, बहुत कम है। उसी में लगाना है। अच्छा, जो कम है उसी में लगाना है। ठीक है। पुराने वाले में लगाना है। ओल्ड इज गोल्ड। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। अरे वाह। हाँ, इस पे नया पे नहीं जाना है। मैं बोलता हूँ एनएफओ में नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना है, कभी नहीं ना। कारण पहले ये बता दो, एनएफओ क्या होता है, वो तो नहीं पता होगा। न्यू फंड ऑफर 10 रुपया से एनएवी शुरू हुआ। पहले तो हाँ, एक बड़ा अच्छा चीज हो गया कि इन्वेस्टर को ये डाउट हो जाता है या मिसगाइड भी किया जाता है, अरे 10 रुपया का एनएवी सस्ता है और 1000 रुपया 4000 का एनएवी महंगा है, जाहिर सी बात लगेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। ये ना 100 रुपया का रॉड है, लोहे का रॉड, और इतना सा 10 रुपये का रॉड है लोहे का। तो कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है? दोनों बराबर है। अगर 100 रुपया देंगे तो छोटा छोटा 10 टुकड़ा मिलेगा। ये एनएवी 10 रुपया का लिया तो 10 यूनिट मिला, लेकिन 100 रुपया का तो इतना बड़ा रॉड मिला ना। तो बात बराबर है। 100 रुपया का 10% बढ़ेगा तो 10 रुपया बढ़ेगा, 10 रुपया वाला एनएवी 10% बढ़ेगा तो 1 रुपया बढ़ेगा। तो म्यूचुअल फंड में एनएवी से कोई मतलब नहीं है। तो जब बात बराबर है तो एनएफओ भी तो बराबर ही हुआ। एयूएम कम है, फंड मैनेजर नवसिखवा है, लेकिन कंपनी हो सकती पुरानी हो, होने दीजिए। अब जैसे मान लो तो दूसरा है, एसबीआई का कोई नया फंड आता है, नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों? एसबीआई स्मॉल कैप जिंदाबाद, एसबीआई मिड कैप जिंदाबाद, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप जिंदाबाद, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जिंदाबाद। जब इतना जिंदाबाद है तो दूसरे में क्यों जाना है? डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे आदमी को मन करेगा, नवसिखवा नया नया आया है, थोड़ा पैसा इसमें भी डाल देते हैं। खेल सकते हैं आप, खेलने के लिए देख सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए पुराने में जाना है। ये अच्छी बात बोली, खेलने के लिए। खेलने के लिए लगा दिया 5000, देख रहे हैं, देख लीजिए। वो सारे फंड जो अच्छे रिटर्न देंगे वो पैदा ले चुके हैं, अब नया पैदा नहीं लेगा। वो मार्केटिंग है एनएफओ। सबको लगा दो, एडवाइजर को लगा दो, आरएम को लगा दो, सबको लगा दो, निकालो मार्केट से पैसा। कितना निकालते हो? 10 रुपये के नाम पे। एक्चुअली मिसगाइडिंग है। सेबी को, एमपी को इस पे रोक लगाना चाहिए। रोक लगाया भी बहुत हद तक। पहले एनएफओ हर सप्ताह लॉन्च होता था, अब नहीं होता है। तो मिसगाइडिंग है। मेरे समझ से अगर मेरे को अगर ऊपर हूं ना,
अब मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं एक ही म्यूचुअल फंड रखूंगा, इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक फंड हम्म, बस, ओनली एक फंड, नो स्मॉल कैप, नो मिड कैप, नो लार्ज कैप, एंड कुछ नहीं, एक डाइवर्सिफिकेशन, हम्म, डूबने का कोई चांस ही नहीं ओके। तो है। आपने मिड कैप को खारिज कर दिया, लार्ज कैप को मिड खारिज कैप कर दिया, चलेगा, एक मिड एक कैप मिड कैप चलेगा, चाहिए, एक मिड ठीक कैप है। चाहिए। फ्लेक्सी कैप वगैरह? कम टाइम है ना, 7 साल 8 साल है तो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में जाना है, हम्म, 12 साल 15 साल के ऊपर टाइम है तो स्मॉल कैप मिड कैप में जाना है। हम्म, कम टाइम है तो बड़ा आपको सिंपल फंडा है मतलब, फंड हाँ। सिंपल ही है जिंदगी, हाँ, बहुत सिंपल है, ज्यादा लॉजिक लगाएंगे फंस जाएंगे। ईटीएफ करते हो आप? ईटीएफ में बिल्कुल भी नहीं, इन्वेस्ट? नहीं, कभी नहीं, मना करते हैं। क्यों? ईटीएफ मतलब डीमेट, हम्म, डीमेट खोला आपने, ईटीएफ लिया तो 1 लाख का 1,10,000 हो गया तो आप बेच देंगे, एज ए हम्म, शेयर ट्रेडिंग करने लगेंगे उसको आप। हम्म, म्यूचुअल फंड में अगर आप वेल्थ क्रिएशन के लिए आते हैं तो शेयर की तरह ट्रेड मत कीजिए उसको। हम्म, डीमेट अगर मुझे आप दिखा दीजिए किसी ने ईटीएफ 15 साल होल्ड करके रखा है, मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई दिखा दो ईटीएफ 15 साल के लिए होल्ड करके रखा है। मैं तो एसआईपी 15 साल के लिए होल्ड करके रखा हूँ। नहीं, मैंने तो देखा है लोग करते हैं। हाँ, नए इन्वेस्टर्स नहीं करते, जो मैच्योर हैं, जो एक समझते हैं आध वो कर करते देगा हैं। तो मतलब मैं एसआईपी का तो करोड़ों इन्वेस्टर हैं जो बने हुए हैं, हम्म, ईटीएफ में मुश्किल है होल्ड कि ना करने की जहां तक बात है तो एसआईपी ब्रेक करने का भी रेशियो, ये डेटा ही तो है, 90-70% कितना डेटा है, कितने एसआईपी 3 साल से पहले ही टूट जाते हैं। देखिए वो सारे वही हैं जिसके पास एडवाइजर नहीं है, हम्म, वो डायरेक्ट प्लान वाले हैं हाँ, जिनको कुछ भी नहीं पता है और उनको लगता है कि ये भी एक्सपेंस रेशियो की वजह से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, बाकी कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। हम्म, मेरे जितने इन्वेस्टर हैं सबका अच्छा रिटर्न है और सब जब भी फ़ोन करते हैं दुआ देते हैं मुझे। हम्म। वो तो घर ईटीएफ में भी कोई एडवाइजर ना हुआ, इसकी वजह से आप कह रहे हैं? ईटीएफ पे आप खुद से डिसीजन लेके बेचने लगते हैं ना, फिर एज ए शेयर अच्छा, ट्रेडिंग करने लगते हैं उसको आप। अच्छा। हम्म, मान लो कोई मैच्योर है, वो समझ रहा है, तो वो क्यों ना ईटीएफ में वो करे? तो कुछ भी करे मेच्योर, ईटीएफ में आपको एक्सपेंस रेशियो भी तो कम लगता है। जो लोग मेच्योर है उसके लिए तो पॉडकास्ट है ही नहीं। हम्म। हम तो साधारण आदमी को अमीर बना रहे हैं, जो ये अच्छी बेचारे बात है। 10,000 15,000 20,000 कमा रहे हैं उनके लिए। जिनके पास हाँ, ज़्यादा पैसा है वो हमारा पॉडकास्ट देखेंगे, वो नहीं हम्म, देखेंगे। हम साधारण आदमी को अमीर बना रहे हैं। मैं हम्म। खुद 8,000 10,000 से सैलरी शुरू किया था, तो मैं तो अपने जैसा सबको देखता हूँ। लेकिन ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो भी तो कम होता है। देखिए सब बात सही है, लेकिन ये ईटीएफ आपको वो चीज़ बताना है और वो चीज़ करना है जो ज़्यादातर लोग कर सके। हम्म, मैं तो बोल रहा हूँ जिनके पास पैसा है, टाइम है, नॉलेज है, वो आप ईटीएफ क्यों, डायरेक्ट शेयर खरीदिए। उतनी भी नॉलेज नहीं है। हाँ, उतनी भी नॉलेज नहीं तो एसआईपी में ही जाइए। नहीं रुकता है लोग ईटीएफ में। आप बोले ना कि एसआईपी बंद कर दिया इतने लोग, वो कौन किया? वो जो अपने से कर रहा है। हाँ, वो जो अपने से कर रहा है वही कर रहा है, ऐसा बंद कर रहा डायरेक्ट है। प्लान ही बंद होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट प्लान वाले ही बंद, क्योंकि उनके, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट प्लान इसलिए जल्दी बंद होते हैं कि लोगों के कंधे पे हाथ रखने वाला कोई नहीं होता जब मार्केट क्रैश होता हो। सर सबसे बड़ा क्रैश तो मैं कोरोना के समय में देखा हूँ। हाँ, मेरे 2 मित्र, अपने खास मित्र, मेरा बात ना मान करके और पैसा रिडीम किया था। और वो तब इसलिए किया था कि आज तक और एबीपी न्यूज़ देख रहे थे, कि बोल रहे हैं कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। अरे कुछ नहीं गिरेगा भाई, कराया जा रहा है, गिराया जा रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। मत रुक जाओ। वो 2 आदमी सिर्फ। वो न्यूज़ और मीडिया में इसलिए बोला जाता है कि और गिरेगा ताकि तुम बेचो। तुम बेचो, हम खरीदने वाला कोई हाँ, वो तैयार है। कोई बड़ा वाला खरीदेगा। कोई तो खरीद रहा होगा ना, तभी बिक रहा है ना, नहीं तो हम्म, ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। तो कोई तो खरीद रहा होगा ना, तो वो खरीदने वाला वॉरेन बैठा बफे रहा। की स्टेटमेंट नहीं है, जब पूरी दुनिया बेच रही हो तो आप खरीदो। हम्म, मतलब जब पूरी दुनिया डर में हो तो डर में आप हो। लालची बनो, और जब पूरी दुनिया लालची हो तो आप डर में आ जाओ। और डर क्रिएट किया जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा, धीरे धीरे करके हाँ, डर क्रिएट किया जाता है। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सर, हाँ, बहुत जागरूक हो रहे हैं। ये 2025 26 27 में ना बहुत लोग तेजी से जागरूक हो रहे हैं। घनघोर अंधकार के बाद उजाला ही आता है। वो कोरोना कुछ ऐसा ही दौर था। इमरजेंसी फंड के लिए क्या रिकमेंड करोगे? क्योंकि एसआईपी स्मॉल कैप तो इमरजेंसी फंड के लिए है नहीं। देखिए जहां तक इमरजेंसी फंड का बात है ना, कि अगर 4 5 6 महीने का पैसा रखना चाहिए। 4-5 हालांकि छह मैंने नहीं रखा। एफडी नहीं करते? मैंने कभी कुछ किया ही नहीं सिवाय एसआईपी के। अच्छा। हाँ, मेरे को जो सैलरी आता था, मैं खर्च बहुत कम करता था। एक चीज़ याद दिलाऊँ मैं, अननेसेसरी खर्चा मैंने कभी एसी में ट्रैवल नहीं किया हूँ। मतलब अब करता हूँ, एसी फ्लाइट जो भी हो, पहले नहीं किया। मैं जोड़ता था, रेलवे स्टेशन पे चार्ट देखता था ऐसे करके, एसी का, स्लीपर का ऐसे चार्ट बना हुआ है, आप पढ़ेंगे ना,
रेट चार्ट लिखा हुआ है, तो देखता था स्लीपर का 500 रुपया, एसी का 1250, 2.5 गुना का अंतर रहता था। तो मैं कभी भी एसी में ट्रैवल ही नहीं किया, जितना पैसा बचा सब एसआईपी में इन्वेस्ट करता चला गया। वो 12-13 साल में मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम दे दिया। जो नौकरी करता था सब त्याग दिया, छोड़ दिया और अपनी मर्जी का कर रहा हूँ। ये नहीं कि पैसा कमाने के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ यूट्यूब पे या इन्वेस्टमेंट कराने लगा। जो अंदर से आया, लगा कि समाज में ये पता ही नहीं लोगों को। लोग सहारा में फंस रहा है, जेबीजी में फंस रहा है, कोई चिट फंड में फंस रहा है और ये इतना बेहतरीन चीज़ लोग नहीं जानते हैं। तो बताना शुरू किया अपनी मर्जी से। लोग अच्छा प्यार दे रहे हैं। हम्म। तो मैं सच में कभी कुछ नहीं किया। पैसा लेकिन खूब लोगों बचाया। के लिए क्या कहते हैं, इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? रखना चाहिए, 4-5 महीने के लिए पैसा कहाँ रखना चाहिए। रखना चाहिए 4-5 महीने वाला? एफडी, एफडी में? नज़र के सामने जिगर के पास। बगल में जाके पैसा निकाल के चेक से निकलिए, काम कर लीजिए। एकदम एफडी, कुछ नहीं। इमरजेंसी मतलब जब भी निकालूं पैसा आ जाए, एकदम बगल वाला ब्रांच में, हाँ, सबसे नजदीकी। सबसे नजदीक। बोला नजर के सामने जिगर के पास। मैं तो वो कहता हूँ कि वो वाला बैंक में एफडी करो। जैसे कई सारे बैंक्स होते हैं कि आप एफडी जैसे ब्रेक करोगे खट से आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन कई सारे बैंक्स होते हैं वो समय लेते हैं, तो ऐसे बैंक में एफडी नहीं करने का। जो बटन दबाते, कैंसिल का बटन दबाते ही आपके सेविंग में पैसा होना चाहिए, वो एफडी सबसे अच्छा है। हाँ, ऐसे इंटरेस्ट भी। थोड़ा 1-2% आगे पीछे हो चलता हाँ, है, हाँ। लेकिन बटन दबाते ही सेविंग में आना चाहिए। हाँ, ये भी है। सुविधा है अगर ऑनलाइन हाँ। आप कर सके, लेकिन ज़्यादातर लोग जिनको जानकारी नहीं है, हम्म, तो बगल के ब्रांच में जाके कर लेंगे। चलो जो 1 दिन के सबसे बाद आ पड़ोस का है। जाएगा। हाँ, सबके पास तो वो एक्सेस नहीं है ना। सबके पास तो बगल में ब्रांच है, चलो गाँव में एक ब्रांच होगा, जाके कर लिए। हम्म, देखिए सब ऑनलाइन में आएँगे नहीं। हाँ। तो जिनको जैसा सुविधा समझ में आता है वैसे ही करे। तो ऑफलाइन जिनके पास है वो सबसे पास का ब्रांच हो, हाँ, ऑनलाइन जिसके पास है वो तुरंत आना चाहिए, वो वाला बैंक। वो वाला कर सकते हैं। हम्म, म्यूचुअल फंड के ज्ञाता हैं तो एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड है, अच्छा फंड है, एफडी टाइप है। एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड, एसबीआई लिक्विड फंड, हाँ। एचडीएफसी लिक्विड फंड। कुछ फंड के नाम बताओ अच्छे, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप, हाँ, निपॉन स्मॉल कैप, और एसबीआई स्मॉल कैप, हम्म, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, बेहतरीन। और ये सारे रेगुलर फंड बोलते हो आप, डायरेक्ट नहीं? डायरेक्ट मतलब आपको बताने वाला कोई नहीं है, सारथी नहीं है वहाँ पे। वहाँ कोई गाइड नहीं करेंगे आपको। इतना आप ही अर्जुन अंतर। तो हैं, लेकिन बिना कृष्ण के अर्जुन है। मैं बड़ा अध्ययन किया, ठीक है, और नहीं हमारे भी ऊपर रहे गुरु जिन्होंने गाइड किया, जिनसे सीखा चीज़। अमित पालीवाल सर हैं, तो काफ़ी चीज़ सीखा उनसे। और जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो उन्हीं से पूछते थे, गाइड लेते थे, तो बहुत कुछ सीखा उनसे। थैंक यू सो मच सर, अमित पालीवाल सर, आप सुन रहे होंगे तो। हम्म, ठीक है। लार्ज कैप बिल्कुल नहीं? वेल्थ क्रिएशन हो गया, टारगेट पूरा हो गया, उसके बाद एज हो गया ना 50-55, हम्म, थोड़ा सा लार्ज कैप में रख दिए, बैलेंस फंड में रख दिए। अब रिस्क नहीं ले सकते हैं, बूढ़े हो गए हैं, हम्म। इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, जो होना था हो गया। पेंशन फंड में पैसा डालना चाहिए यूथ को? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं कभी नहीं? ना, सब चालबाजियां हैं। वो पेंशन फंड कहाँ लगाएगा? मार्केट में। तो मार्केट मतलब स्मॉल कैप, आ जाओ। हाँ। किसी एज ग्रुप वाले को पेंशन फंड में डालना चाहिए। किसी चलो एज यूथ ना डाले, जो 40 का हो गया वो डालना शुरू तो करे। पेंशन फंड में कितने दिन के लिए रखेगा? कोई भी एज का 20 रखे, साल। अगर तो कभी 40 वाला है तो वो 20 साल के लिए कभी रखेगा। नहीं रखना है, कभी भी नहीं रखना है। हम्म, अगर वो ये बोलता है पेंशन फंड कि मैं 100% पैसा स्मॉल कैप में लगाऊंगा, हम्म, तब पेंशन फंड चुनूंगा, पर ऐसा है ही नहीं। स्टार मार्क के पढ़िए ना, हाँ, 40% डेट में रखूंगा। क्यों भाई? हम्म, डेट मतलब, डेट में क्यों? डेट मतलब तुमने लोन पे दिया, डिवेंचर खरीदा 8% 9% पे, पर कंपनी तो 20% का प्रॉफिट कर रहा है, हम्म, तो हमें तो 20% चाहिए। वो तो इक्विटी में मिल सकता है। इक्विटी मतलब स्मॉल कैप, मैक्रो कैप। किसी को 1 करोड़ रुपए बनाना है, सैलरी आज 12-13 हजार रुपए है, कैसे बनाए 1 करोड़ और कितने दिन में बन जाएगा? देखिए 1 करोड़ बनाने का टारगेट आपने बोल दिया, लेकिन बोला सैलरी की 12-13 हजार है। चलो 12,000 ले लिया। चलो 12 हजार है, 1,000 निकाल लीजिए आप, हम्म, 500-500 का 2 SIP कर लीजिए। SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप। अगला 500 रुपया फिर आए तो SBI 250 इंडेक्स फंड। अगला सैलरी फिर बढ़े तो 500-500 को 1-1 हजार कर दीजिए। धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे करके। हमने 3,000 का SIP किया, फिर 5,000 का किया, फिर 10,000 का किया, फिर 12,000 का किया। जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया करते गए। 1 करोड़ कब तक बनेगा 12,000 कमाई वाले को? नहीं, 12,000 पे ही रुका थोड़ी रहेगा। अगर आप कहते हैं कि 1 ही हजार रुपया SIP करता रहे,
तो कैलकुलेट करके देख लेंगे ना कैलकुलेटर पे कितने दिन में बनेगा। मतलब समझ लीजिए कि 25-30 साल करे और 1000 से थोड़ा बढ़ जाए 2000 तो हो जाना चाहिए, हो जाएगा। बड़ा टाइम देना पड़ेगा फिर, अगर कम पैसा है तो टाइम देना पड़ेगा। और देखिए जिनका 12,000 सैलरी है ना, वो चाहते भी नहीं कि 1 करोड़ हो जाए मुझे, वो नहीं चाहते। ना चाहते हैं, कैसे चाहेंगे? वो 15-20 लाख ही चाहेंगे। अरे कैसे चाहेगा? हम्म, वो थोड़ी चाहेगा कि मुझे जो है i10 कार मिल जाए। हम्म, ख्वाब देखेंगे, चाहेंगे नहीं। मतलब वहाँ तक जा ही नहीं पाएँगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। वो घर लेंगे तो 20 लाख 25 लाख का लेंगे। हम्म। 2 करोड़ का घर थोड़ी बुक करने जाएँगे, वो थॉट ही नहीं जाएगा वहाँ नहीं तक। जाएँगे। मैं अपने जीजा जी को बोलता था, याद आ गया कि जीजा जी इतना पैसा जमा कीजिएगा ना तो 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। बोले 2 करोड़ का ज़रूरत ही क्या है? बोले जिसके पास पैसा नहीं है उसको ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। वो याद आता है। तो जिनके पास नहीं है तो वो उतना बड़ा देखते नहीं है। हाँ, मैं ये कहता हूँ 10,000, 12,000, 15,000 का सैलरी है, तो ज़रूर आप 1,000 का एसबीआई स्मॉल कैप से शुरुआत कीजिए। कुछ नहीं खरीदिए। मैं फिर बार-बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं खरीदना है। 1,000 का एसबीआई स्मॉल कैप शुरू कीजिए, फिर 1,000 आता है तो निप्पॉन स्मॉल कैप शुरू कीजिए। हम्म, कोई डिस्क्लोज़र देने की ज़रूरत नहीं, सेबी, एमपी सब हैं। एक फंड में पैसा लगाया, 250 कंपनी में चला गया। ये जो आप सीधा नाम ले रहे हो एसबीआई, निपॉन, ये इस पे गाइडलाइन के अगेंस्ट नहीं है, ये आप ऑन कैमरा ही नाम ले रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाम तो बोलेंगे ना, होटल में खाने आएँगे कोई हम्म, मेन्यू में कि सबसे अच्छा क्या मिलता है? बोलेंगे ना, मैं बिरयानी मेरे यहाँ सबसे अच्छा बनता है। लेकिन रिकमेंडेशन के तहत नहीं आ जाएगा कि आप नहीं, नाम ही रिकमेंड कर बोला रहे हैं। हूँ। फिर तो बोलेंगे ना लास्ट में कि सर ये सब सलाह है, हम्म, रीड ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। वो सब बोलेंगे कि बाद में, डिस्क्लेमर में भी आप लगाएँगे। किसी ने वो तो क्लिप नाम ही डाल तो बताया करके, है। काट करके सेबी को भेज दिया, तब भेज देंगे तो क्या बोले? मैं नाम ही तो बोला हूँ। हम्म, वो फंड खराब थोड़ी है, चिट फंड थोड़ी है। आप चिट फंड तो अलाउ नहीं किए। एसबीआई स्मॉल कैप है, फंड है। 1,000 रुपया शुरू किया है। बाकी जब समझ में आता है दूसरा फंड शुरू कीजिए। कॉन्फिडेंट हो आप लेकिन। नहीं, कुछ गलत तो कर ही नहीं रहे हैं। गलत करने वाला डर है ना, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? आपने ऑथराइज किया है स्मॉल कैप को, एसबीआई का 15 साल से फंड चल रहा है, नाम क्यों नहीं लेंगे? उनको तो पता ही नहीं है। मैं नाम ना बोलूँगा तो वो आराम जाके पैसा इन्वेस्ट कर देगा, चिट फंड में कर देगा। नाम तो बोलना पड़ेगा, कैसे नहीं नाम बोलेंगे? ठीक है। नाम नहीं बोलेंगे आप सर, तो बैंक जाएंगे और उनको चिपका दिया जाएगा इंश्योरेंस। हम्म, इंश्योरेंस में तगड़ा खेल चल रहा है। क्या बताओ, इंश्योरेंस के बारे में भी पूछना था आपसे मुझे, क्या सोचते हो? इंश्योरेंस एसआईपी प्लान हम्म, है, इंश्योरेंस और वो एसआईपी प्लान बोल रहे हैं। मतलब कंफ्यूज होके लगेगा नहीं कि म्यूचुअल फंड है ये। नाम ऐसा दे दिया इंश्योरेंस ने अपने प्रोडक्ट का कि लगेगा कि वो म्यूचुअल फंड है। तो आपने तो नाम बोला नहीं। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, चेक घर से लिख के ले जाओ, एसबीआई स्मॉल कैप 1,000 अब दे दो। कहाँ लगेगा पैसा? म्यूचुअल फंड में ही लगेगा। मतलब धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए नाम बोलना है। क्यों इंश्योरेंस बुरा है? लूट है, लूट। बुराई नहीं है, लूट है। अब देखिए कैसे बुरा बोलते हैं, आप बोलते हैं कैसे। 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, 1 साल दिया, ठीक है। बोला आपको 5 साल मिनिमम देना है। हम्म, 1 साल दिया, 2 साल दिया, तीसरे साल मर गया मैं। लिखा हुआ है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। मर गया मतलब मर नहीं गया, हाथ पैर टूट गया, अब देने का इनकम नहीं है, क्षमता नहीं है, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा फैमिली को। या मैं ही गया पैर व्हील चेयर पे कि भाई दे दो, 2 लाख रुपया जमा है। नहीं सर, 5 साल देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, अक्षर में लिखा है छोटा छोटा में, साइन किया आपने, 5 साल देना पड़ेगा। पॉलिसी लैप्स। लैप्स अरे है ही नहीं भाई, कौन बनाया होगा नियम? अपना वाला तो नहीं बनाया है, कोई 7 समंदर पार बैठा है वो नियम बना रहा है। लेकिन इंश्योरेंस का ये भी तो है ना, आपने एक ही प्रीमियम दिया है, डेथ हो गई, एसआईपी 5,000 के बदले 50 लाख नहीं देगा। ये लालच है, ये लालच है। ये लालच है कि मर जाएंगे। कितने लोग मरते हैं? अरे बहुत केसेस हैं। नहीं, कितने? बहुत कैसे? 1%? हाँ, 1% 99, बाकी 99% तो फंस रहा है ना फिर। नहीं 1% तो हम तब देख रहे हैं जब हम 100 लोगों को देख रहे हैं। मान लो परसेंट में ही देखेंगे ना हम, 100 वो करोड़ ठीक लोग हैं है, तो। वो ठीक है, लेकिन जो आदमी हम्म, चला गया हम्म। उसके परिवार के लिए तो वही 100% कितना था ना। इंश्योरेंस मिला? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। जितने का भी नहीं, दिया होगा 10 लाख का, हाँ, 10 गुना ही मान मिलता लो है। 10 लाख का। हाँ, क्या होगा 10 लाख को? 10 लाख दे दिया फैमिली को, हम्म, क्या होगा उससे? उस एसआईपी से तो बेटर है। ना, जो मैं किया हूं मैं आपको बताता हूँ। खेल चालबाजी में फंसना नहीं है, चालबाज इन्वेस्टर को बनना है। मैं
₹4,500 साल का देता हूँ, 50 लाख का इंश्योरेंस है। ठीक है, मैं मरूंगा तो मेरी वाइफ को कितना मिलेगा? 50 लाख, दिया कितना? 4,500 4,500। महीने का। 6 साल से दे रहा हूँ, या 7 साल 8 साल हो गया, याद नहीं है। मैं मरा नहीं हूँ अभी तक, तो वो मेरा 4,500 करके 8 साल हुँ, खत्म हो गया। जैसे कार इंश्योरेंस आप कराते हैं, 10,000 साल का देते होंगे प्रीमियम, हुँ, तो 10 साल कार को टक्कर नहीं लगा तो पैसा तो गया आपका। हुँ, तो वैसे ही टर्म इंश्योरेंस में मैंने 8 साल पैसा दिया, 4,500 करके, वो मेरा खत्म हो गया, मरा तो नहीं मैं। ठीक है, जिस दिन मरूंगा 50 लाख मिलेगा, नहीं मरूंगा तो वो पैसा खत्म हो जाएगा। तो वेस्ट है, वेस्ट है, जैसे कार में वेस्ट है। तो तो नहीं बाकी लेना चाहिए इंश्योरेंस। टर्म प्लान लेना चाहिए। अच्छा, टर्म लेना चाहिए। हाँ, चलो, कम से कम इंश्योरेंस ये का तो मतलब बोला। टर्म प्लान, हुँ, वो रेगुलर प्रीमियम वाला नहीं। लेकिन एक बात बताओ, टर्म की भी तो सीमा है। आपकी सैलरी अगर महीने का 25,000 रुपए नहीं है, तो आपको टर्म मिलेगा ही नहीं। तो 25,000 से जिसकी कम की सैलरी है, देखिए, उसको इंश्योरेंस नहीं चाहिए एक बात क्या? सिंपल जान लीजिए आप, अगर आपको टर्म नहीं दिया जा रहा है हुँ, और आपको फिर इंश्योरेंस दिया जा रहा है, तो आपको अच्छे से काटा जा रहा है। 2 तरह का होता है ना, झटका और हलाल, तो हलाल किया जा रहा है। नहीं तो ऑप्शन क्या है? किसी की नहीं सैलरी लेंगे ना, 15,000 है। नहीं लेंगे। वो औ इतना ही इंश्योरेंस दे रहा है कि जितने से ज़्यादा पैसा आपका काट रहा है वो इंश्योरेंस ले ही ना जिसकी ना सैलरी ले। 15,000 है। जिसको टर्म प्लान नहीं मिल रहा है वो इंश्योरेंस नहीं लेना है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो मतलब अपने कल को कुछ हो गया उसको, तो परिवार के लिए कुछ ना करे वो। नहीं, पैसा इतना जमा हो जाएगा ना कि आपको उसी से हो जाएगा। देखिए, मैं समझिए बात, आपने बोल रहे हैं कि उनको 50 लाख का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, हुँ, भाई एलिजिबल नहीं है। हुँ, आप कह रहे हैं कि 25,000 रुपये सैलरी है, तो 15,000 का प्रीमियम बना लो, या 25,000 का प्रीमियम साल का बना लो, हुँ, तो 5 लाख का इंश्योरेंस दे देंगे। हुँ, पर वो मैच्योरिटी पे पैसा इतना कम मिलेगा ना, वो ज़्यादातर पैसा मोर्टेलिटी चार्ज में काट लेगा वो। जैसे कि 25,000 रुपये मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, 25,000 आप प्रीमियम दे रहे हैं। मैंने ना 10 लाख का इंश्योरेंस लिया और आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया। लेकिन मैच्योरिटी के बाद 20 साल के बाद पैसा आपको कम मिलेगा, मुझे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैंने 10 लाख का ही इंश्योरेंस लिया और आपने 1 करोड़ का लिया। तो 1 करोड़ का मोर्टेलिटी चार्ज ज़्यादा कटेगा हुँ। और मेरा कम कटेगा। सर चार्जेस कटने की वजह से क्या इंश्योरेंस, जब एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। मान लो किसी की सैलरी 15,000 है, वो 2,000 रुपए महीना अफ़ोर्ड कर सकता है, ठीक है? टर्म नहीं ले सकता वो क्योंकि 25,000 उसकी सैलरी नहीं है। साल का उसने 24,000 भरा, साल का 24,000 भर करके उसको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है। बेचारा अगले महीने नहीं रहा, सिर्फ 2,000 देने के बदले 10 लाख में चलो लाख रुपए चार्जेस काट लिए, 9 लाख रुपए तो परिवार को मिलेंगे। नहीं करना चाहिए, नहीं करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। इस पे मैं डिटेल में बात करूँगा अगर, हाँ। तो सिंपल बात है, बहुत अध्ययन किया हूँ मैं। हुँ, जिसको टर्म प्लान अलाउ नहीं है, हुँ। वो इंश्योरेंस ना ले। उसको एक्चुअली काटा जा रहा तो है। क्या ले वो? एसआईपी करते रहे, परिवार की सेफ्टी कैसे करे वो? सेफ्टी इनकम बढ़ाए अपना। अरे इनकम तो बढ़ा के उस टर्म उसमें प्लान तो पे आए। समय लगेगा ना? कोई बात नहीं, समय लेगा, समय देंगे, इनकम बढ़ाएँगे, टर्म प्लान तक आएँगे 50 तो लाख आप तक। कुछ ऐसा नहीं कह रहे कि बाइक पे अगर चल रहे हो, हुँ, आपके पास अगर हायाबुसा जैसी बाइक नहीं है, हुँ। फिर हेलमेट खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई स्कूटी पे चल रहा है क्योंकि उसके पास कम पैसे हैं, देखिए या आप, कोई 50,000 की मोपेड पे चल रहा है, उसके हुँ, पास कम पैसे हैं, तो हेलमेट वो खरीदे ही ना, नहीं, ऐसा बात नहीं, कह रहा हूँ कि क्योंकि इतना इंश्योरेंस हेलमेट होता है ना। इतना ज़्यादा कैलकुलेट करके लोग इंश्योरेंस में बैठे हुए हैं ना, हाँ, कि प्रॉफ़िट जनता को नहीं जाता है। आप सोचेंगे कि इंश्योरेंस हमारे लिए है, हुँ। प्रॉफ़िट कौन कर रहा है? कंपनी, तो 1000 कंपनी करोड़, तो खुली ही 2000। प्रॉफ़िट के लिए है। हाँ, हाँ, तो वो लेकिन इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का फ़ायदा लोगों को भी मिलेगा। नहीं, मैं डिफ़र करता देखो हूँ। सारे अगर मर जाएँगे, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं चल पाएगी। इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कि अगर वो 100 इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो 100 लोग नहीं मरेंगे। लेकिन जो 2 लोग मरेंगे, उसको तो उसका फ़ायदा मिलता है ना। लोग इंश्योरेंस लेते ही इसलिए हैं कि मर जाएँ, किसी की इच्छा नहीं होती। लेकिन अगर मर गए, तो नहीं, परिवार ये को मिल जाए। मिसगाइड है। हम कहते हैं एलआईसी इतने सालों से चल रहा है, हुँ। तो क्या लगता है आपको, एलआईसी में ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हुआ है या ज़्यादातर लोगों को नुकसान हुआ है? सर नुकसान तो उनको हुआ होगा, जिन्होंने पॉलिसी अपनी लैप्स करवाई होगी। चला लिया तो? चला लिया तो कैसे नुकसान नहीं, होगा? ट्रेडिशनल प्लान में देख लीजिए, 50-50 हज़ार साल का दिया, हुँ। मिला-जुला के मूलधन मिल जाता है बाद में, क्योंकि मोर्टेलिटी चार्ज में इतना ज़्यादा पैसा कट जाता है। मैं बहुत कैलकुलेट किया हूँ इस पे, हुँ। कि जिसको टर्म प्लान नहीं मिलता लेना ही नहीं है। मैं हमेशा अडिग हूँ इस बात पे। बहुत कैलकुलेशन किया हूँ मैथमेटिक्स इस पे मैं, हुँ। क्योंकि फिर भगवान भरोसे छोड़ देंगे सच में, और हुँ। ना मरे तो पैसा एसआईपी में कितना बना देगा? अगर ना मरे तो ना। हाँ, ना मरने के केस में तो इंश्योरेंस है ही नहीं।
इंश्योरेंस तो इसीलिए लिया जाता है कि अगर मर गए तो टर्म प्लान ही लेना है। टर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, सैलरी नहीं है क्यों नहीं 25,000 एलिजिबल है? आवाज उठाएंगे कि भाई 10 लाख का टर्म प्लान दो, आवाज उठाओ। 10 सारे लाख का इन्वेस्ट टर्म प्लान मिलता नहीं है, मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए लेकिन हाँ। आज नहीं मिल रहा ना। आवाज उठाएंगे हम लोग पॉडकास्ट के थ्रू। करना चाहिए भाई, IRDA कीजिए आप 10 लाख का टर्म प्लान, हाँ, करना चाहिए मिलना तो आपको। चाहिए, ये तो गलत है। 500 रुपया का प्रीमियम लीजिए गरीब आदमी से, गरीब आदमी को भी जीने का हक है ना भारत देश में। तो 10 लाख का टर्म प्लान बनाइए, 20 लाख का टर्म प्लान बनाइए, बनाना चाहिए आपको। हम्म, आप ऐसे पद पे हैं कि गरीबों का सोचना चाहिए। 80 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए सोचना चाहिए। जो अमीर हैं तो अमीर तो हैं ही पहले से, गरीबों के लिए आपको सोचना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि भैया जो पैसे वाले हैं उनके लिए सारी व्यवस्था है, जो पैसे वाले नहीं हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कितना देर लगता जबकि है? होना ये चाहिए कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए सरकार उनके लिए व्यवस्था ज़्यादा करे। सुविधा होना चाहिए, ज़्यादा चीज़ होना चाहिए। हाँ, सरकार को ज्यादातर वोट देने वाले वो लोग हैं जो अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते नहीं हैं, कर पाते हैं, तो उनके लिए सरकार नहीं सोचती। ये बात तो है। करना चाहिए, टर्म प्लान करेंगे उनके धीरे लिए धीरे। होना चाहिए, 5 लाख का भी टर्म प्लान होना चाहिए, 2 धीरे लाख का भी टर्म प्लान धीरे होना धीरे चाहिए। आवाज उठेगा तो शायद 10 लाख का टर्म प्लान होना चाहिए। मुझे लगता है कि जरूर होना चाहिए। नहीं, भविष्य में तो हो ही जाएगा। अब हम्म। हम आप जैसे लोग अगर सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं अवेयर कर रहे हैं तो आज न कल सरकार के कानों तक पहुंचेगी पहुंचेगी, और ये बिल्कुल होगा, लेकिन अभी ही हो जाना चाहिए ये। हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बताओ सरकारी योजनाओं के बारे में क्या सोचते हो? बहुत सारे सरकारी बीमा भी अवेलेबल हैं जो सरकार मुहैया कराती है लोगों के लिए। जहां वर्ड सरकारी आ गया हाँ, सारे स्कीम से दूर रहना है, बिल्कुल नहीं कराना है। ये आप अपने लिए बोल रहे हो या उनके लिए बोल रहे हो जिनकी सैलरी 10,000 रुपए है? सबके लिए वो भी ना ले। ना, कोई भी सरकारी योजना में नहीं। जो भी चेंज होगा हम्म, वो धीरे धीरे टाइट ही होगा। जैसे कि शायद 2 लाख का इंश्योरेंस है कुछ सी चीज में, हम्म, और कितना 400-500 रुपया साल का कटता है। हम्म। तो प्रधानमंत्री का कोई योजना प्रधानमंत्री है? कोई योजना है, हम्म, बीमा योजना है, तो आप देखेंगे कि गरीब तबके के लोग जिनके अकाउंट में 500 था कट गया, या नहीं था तो मिनिमम बैलेंस चार्ज करके कट गया और हैवी पेनल्टी आ गया, और वो पैसा दे नहीं पाया, पता भी नहीं था कैसे कर दिया क्या पता, और कोई मर गया गलती से तो उनकी वाइफ और फैमिली मेंबर कितना चक्कर काटा है ये भी पता करके देखना पड़ेगा। और पैसे मिलते नहीं है, हम्म। मिलते नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा दूर रहने के लिए, नहीं लेना है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं, लेकिन उन कुछ लोगों के लिए चक्कर में है क्या सारे ही ना लें? सिर्फ यही रीजन है ना लेने का, कोई मैं और भी कहता हूँ रीजन है? देखिए सब ले, हम्म, लेकिन आप एड्रेस कीजिए चीज़ों को। मतलब मिनिमम बैलेंस चार्ज क्यों कट रहा है? नहीं कटना चाहिए ना। पैसा नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता है मिनिमम बैलेंस। मान लो उनके अकाउंट में 4,000 है, हम्म, आपने ECS हिट कर दिया 500 का, नहीं है तो फोन करो ना भाई, सर 400 रुपया 100 रुपया डालिए ना, लगाओ ना एम्प्लाई, दो ना मैसेज। आप खट से ECS बैलेंस चार्ज काट रहे हो, पहुंच चार्ज काट रहे हो, कैसे क्यों? यही कारण है सरकारी योजना डालने का, और भी कुछ? मतलब ये अगर हो जाए तो चार्जेस नहीं कटेगा, जब होगा तो पैसा डाल देगा वो 500 रुपया। और हस्बैंड चला जाए तो चक्कर ना काटना पड़े, खुद एम्प्लॉई आए, एक बार फोन कर दे कॉल सेंटर कि हमारे पति एक्सपायर कर गए हैं, भाग भाग के एम्प्लॉई आए और सारा कार्रवाई उनके घर पे जाके करे। अच्छा मुश्किल काम है क्या? नहीं, मुश्किल नहीं है। KYC घर पे जाके, जिसका पति मर गया, बैंक से एम्प्लॉई आए और सब कुछ घर में करे और उनको चेक घर पे दे, क्या कंपनी का बढ़ाई नहीं होगा, इज्जत नहीं देने होगा? की नियत नहीं होती ना कंपनियों की, हाँ, फिर ना देना तो पड़े। चालबाजी से बचना पड़ेगा ना, बचाना पड़ेगा ना। हमें हमारा आपका तो यही काम है ना, साधारण इन्वेस्टर को बचाना है। अगर सच में ऐसा क्रिएट समझिए कि एक्सिस बैंक का किसी ने इंश्योरेंस लिया और उनके एम्प्लॉय जा रहे हैं 2 लाख का चेक देने के लिए, क्या फोटो लाइट कैमरा एक्शन होगा, वो सोशल मीडिया पे भेजेंगे कि वहां जाके हमने 2 लाख रुपया उनके पति एक्सपायर कर गए, 2 लाख 5 लाख 10 लाख दिए। क्या छोटा सा स्माइल होगा परिवार में, होगा कि नहीं? मेरे सोसाइटी में एक गार्ड एक्सपायर कर गए, हम लोग चंदा वगैरह करके 2 लाख रुपया किए, उनके फैमिली आए, थोड़ा तो राहत मिला होगा ना, बुला के दिए। क्या ऐसा बैंक नहीं कर सकता? सरकारी योजना नहीं कर सकता? क्यों नहीं करते? करना चाहिए आपको। ठीक है। आप ऐसे पद पे हैं, शक्तिशाली हैं, जो मरे उनको घर पे जाके चेक दीजिए। अब जरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ, उसमें उसके बारे में क्या राय है आपकी? म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप तो हो गया, रियल एस्टेट देखिए जिनके पास पैसा जीवन जीने से ज्यादा हो गया वो आप इन्वेस्ट कीजिए कहीं भी, रियल एस्टेट में कीजिए। पहला 1 करोड़ रुपया आपको अपने जीवन के लिए रखना है हमेशा लिक्विड। उसके बाद पैसा हो तो आप घर ले लीजिए। घर हमेशा लोन पे नहीं लेना है, बता ही दिया हूँ, अपने पैसे से लेना है। कार जब भी आपको 10 लाख 20 लाख का लेना है, उसका 4 गुना अकाउंट में आपको पैसा होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ऐसे समाज में लोगों को फंसते हुए देखे हैं
कि कार रखा हुआ है घर पे और ईएमआई देने में असमर्थ हो रहे हैं और डगमगा रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि उसने पड़ोसी को देख करके कार ले लिया, ज़रूरत नहीं था उनको। तो इन सब चीज़ों से बचना है। हम्म, तो जिनके पास पैसे कम हैं, 50,000 कोई लाख रुपए कमा रहा है, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। नहीं, इन्वेस्टमेंट मतलब देखिए, मैं वही बोला, अगर 50,000 1 लाख कमा रहे हैं, तो आपका लिक्विड एसेट 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। लिक्विड एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसा जगह कि जहाँ से निकाल सको। मान लो 20 लाख रुपया अचानक ज़रूरत पड़ा, लेकिन फैम आप तो सारा पैसा एसआईपी स्मॉल कैप में डलवा रहे हो, तो अचानक पैसा अगर जरूरत पड़े 4 और दिन में मार्केट अगर गिरा हुआ है, नहीं, तो वो कैसे? मार्केट गिरा हुआ है, अभी गिरा हुआ है जैसे मान लेते हैं, हाँ, तो मेरा तो 18-19% का रिटर्न दिखा रहा है, मैं निकाल लूँगा। आप लंबे समय से हो ना, तो लंबे समय अभी के कोई बाद 2 ही साल करना से आया है तो तो 2 साल वाले को तो निकालना ही नहीं है ना, 15 साल के बाद ही सोचना है निकालने के लिए। थोड़ा लिक्विड पैसे की जरूरत पड़ गई तो तो वो तो 5-6 महीने के लिए रखना है आपको, एफडी। एफडी। वही बोलता तो बगल में, बैंक में रखना है 5-6 महीने का पैसा। ठीक है, लेकिन रियल एस्टेट में रीट भी तो है, पैसे कम हैं, फिर भी आप रियल एस्टेट में कर सकते हो। 500 रुपये महीने से हो सकता हो जाता है क्या रियल हो एस्टेट जाता में है? इन्वेस्टमेंट, रीट के जरिए। नहीं, ये सब नया कैटेगरी पे, मैं बोला ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, हम्म, जो पहले से चल रहा है उसी में इन्वेस्ट करना है। होने दीजिए ना ट्रैक रिकॉर्ड इस सब का, करेंगे बाद में, इतना जल्दी बेचैन नहीं होना है। पहले से ट्रैक रिकॉर्ड है स्मॉल कैप मिड कैप का, उसमें ही करते रहेंगे। 500 का एसआईपी उसमें नहीं करेंगे, नया वाला में, पुराने वाले में करते रहेंगे, पक्का। पक्का। हम्म, तो सेफ गेम सोच रहे हो आप, पूरी सेफ तरीके गेम, से सेफ सेफ। गेम। चलो ये अच्छा है, ठीक है। एसआईएफ अभी भी लॉन्च हुआ है, उसके बारे में क्या सोचते हो? इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मतलब सेबी ने जो किया है, पहले ये अच्छा बताओ अपनी प्रोडक्ट। भाषा में एसआईएफ क्या होता है? ऐसा ही अब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ खेलते हैं, हम्म, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो म्यूचुअल फंड तो उनके लिए था कि भाई ट्रेडिंग हम करना नहीं है, सीधा म्यूचुअल फंड लगा दिया, कोई ट्रेडिंग का मतलब नहीं। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि नहीं म्यूचुअल फंड तो मुझे करना ही नहीं है, स्लो है, क्या रिटर्न मिलता है 15-16%, हम तो ज़्यादा कमाने वाले हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करके ऐसा कमाएंगे। तो उनके लिए बोलते हैं कि आप मिनिमम 10 लाख रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, और आप नहीं करेंगे ट्रेडिंग One एफएनओ, वन टाइम 10 लाख रुपये मिनिमम वन टाइम। और अगर एसआईपी करना है तो 10 लाख के बाद 10,000 का मिनिमम कर सकते हैं, 10 लाख के बाद एडिशनली। तो आपसे पैसा लेके फंड मैनेजर वो एफएनओ में लगा रहे हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑप्शन में तो पैसा नहीं लगा नहीं सकते हैं, जाएगा। अलाउ नहीं है। लेकिन एसआईएफ एक ऐसा कैटेगरी सेबी ने लॉन्च करवाया है, जहां फंड मैनेजर ऑप्शन में भी लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग तो म्यूचुअल फंड हो गया, शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करके पैसा गिरते हुए मार्केट में भी पैसा इन्वेस्टर के लिए बनाया जा सकता है। इसके लिए एसआईएफ है। तो जो लोग ट्रेडिंग करके, मान लो 50 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आप 10 लाख रुपया वहाँ से निकाल करके एसआईएफ में लगा दीजिए, 1 साल इंतजार कीजिए, देखिए कि एसआईएफ क्या रिटर्न दे पा रहा है, फंड मैनेजर एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं, और आप जो खुद से कर रहे हैं 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, वो क्या कर पा रहे हैं। मतलब एसआईएफ वो चीज हो गई कि एक तरफ आप खुद ट्रेडिंग ना करके अपना पैसा एसआईएफ में डाल दो, वहां जो फंड मैनेजर बैठा होगा वो आपके बिहाफ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा, वो करेंगे और वो ऑप्शन ट्रेडिंग करके आपके पैसे पे रिटर्न बना के देगा। तो आप जी। खुद ट्रेडिंग के लफड़ों से दूर बच हो गए, गए, दूर हो आपको गए। सीखने की जरूरत नहीं है। आप डालो उसमें, एक फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा। जी। हम्म, क्वांट का एसआईएफ आया, इक्विटी एसआईएफ अच्छा है, हम्म, और भी है, आप अध्ययन करके देखिए। तो 10 लाख रुपया एक बार लगाएंगे तो अमीर ही लोग होंगे। इसमें ज्यादा रिस्क नहीं हुआ कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड? मैं तो उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो रिस्क तो ऑलरेडी समुद्र में घुसे हुए हैं वो। नहीं, म्यूचुअल फंड वालों को अट्रैक्टिव लग रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, बस डर है, जा नहीं रहे। नहीं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, 50-60 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो 10 लाख रुपया लेके देख सकते हैं। कोई रिस्क ऐसा, मतलब रिस्क तो फंड मैनेजर कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, आपको तो इन्वॉल्व नहीं है ना। देखिए, रिस्क आपको तो तब रिस्क प्रतीत फंड होता है मैनेजर ना। आप ही के पैसे पे तो ले रहा है। नहीं, आप इन्वॉल्व नहीं है तो आप दूर हैं, हम्म, वो टेंशन वो कर रहे हैं। तो जाएगा तो अपना ही पैसा जाएगा ना, उसका जाएगा थोड़ी कहीं नहीं, वो रेगुलेटर हैं इतने, जाएगा। देखिए, जब जाने का बात करते हैं ना, फिर वो मार्केट क्रैश का बात आता है। मार्केट क्रैश होता है, कराया जाता है, होता नहीं है। तो वैसे स्थिति में आपको एडवाइजर जो पहले से हैं, वो आपको गाइड करते रहेंगे। आप टीवी मीडिया रिंगटोन को देख करके सोचेंगे कि मार्केट में एक्शन लूं, तो सारे खबर टीवी पे झूठ आते हैं। कोई रसिया यूक्रेन नहीं हुआ है, कोई मतलब बहुत तरह का षड्यंत्र चलता है, उसके वो मार्केट गिराने उठाने के लिए ही होता है। उस सबसे दूर रहेंगे, और वो ये सब फंड मैनेजर सबको पता होता है, ओके। खेल पता होता है ऊपर वाले को।
कि मार्केट में इस तरह से चाल चल रहा है। जिस तरह से टीवी एंकर बताते हैं, ऐसे फंड मैनेजर को बोलते सुना है आपने? क्या? बेचो खरीदो हाँ, ऐसे हाँ। सुना है? फंड मैनेजर नहीं बोलेंगे ऐसे। नहीं, फंड मैनेजर नहीं बोलते, नहीं बोलतेंगे वो क्योंकि एनालिस्ट उनको बोलते हैं। हाँ, वो बोल सकते हैं ऐसे ही। क्योंकि उनका काम है कि ऐसे-ऐसे करो तो भाई जितना ट्रेडिंग होगा उतना वॉल्यूम उतना पैसा चार्जेस चलता जाएगा। तो फंड मैनेजर का रोल थोड़ा-सा ऊपर है, तो ज़रूर उस पे भरोसा करके 10 लाख रुपया जो ट्रेडिंग में है, जिनका पोर्टफोलियो ज़्यादा है या म्यूचुअल फंड में भी पैसा ज़्यादा है, थोड़ा-सा रिस्क और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो 10 लाख रुपया लगा करके एसआईएफ में देखा जा सकता है। पर्सनल लेवल पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो? बिल्कुल नहीं, दूर हो। खुद भी नहीं करते? नहीं करते, कोई स्टॉक नहीं खरीदा? कोई स्टॉक नहीं खरीदा आज तक। पता ही नहीं है, नॉलेज भी नहीं है सच में। अच्छा। देखिए कौन-सा कंपनी को सत्यम बना दिया जाएगा, हुँ, कौन-सा कंपनी कब चला जाएगा, लार्ज कैप धूल चाटने लगेगा, किसी को कुछ सब चालबाजियाँ हैं। तो उस चालबाजियाँ से दूर रह कर के देखिए मैं बोलने जा रहा था कि 1000 रुपया का आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, स्मॉल कैप लेते हैं, तो 200-250 कंपनी में पैसा चला जाता है। ठीक है। 2 स्मॉल कैप लेते हैं तो 500 कंपनी में आपका पैसा चला गया। अब हमारे पैसे को डूबने के लिए 500 कंपनी को डूबना पड़ेगा। आपने शेयर खरीदा, सत्यम लिया, रिलायंस लिया, अदानी लिया, कौन क्या कब गिरे, मार्केट गिराया जाए, किसी को नहीं पता है। तो बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने लगता है। तो वो सब नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते रहिए। ज़्यादा रिस्क लेना है एसआईएफ में कीजिए, माइक्रो कैप कीजिए। पैसा धीरे-धीरे बन जाएगा, वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। अचानक से पैसा बनाने का कोशिश मत कीजिए, टाइम लगता है। फंडे क्लियर हैं आपके? फंड की मतलब ईटीएफ नहीं करना, स्टॉक्स नहीं करना। मैंने देखा है ना समाज में, पागल बने हुए हैं, पैसा बना नहीं है। ट्रेडिंग भी नहीं करते हो कभी? नहीं करते हैं। ट्रेडिंग के समय तो मैं सोता हूँ धूप में 3 घंटा। फिक्स है 9 बजे से लेके 12 बजे तक धूप में सोऊँगा मैं। आप फ़ोन करेंगे, मैं धूप में मिलूँगा फल खाते हुए। पैसा ज़िंदगी जीने के लिए है ना भाई, हाँ। चेहरे पे चमक लाने के लिए है। नींद चले हराम करने के लिए नहीं है। हाँ? नींद हराम करने के लिए नींद नहीं हराम है। करने के लिए थोड़ी है। पैसे के लिए नहीं भागना है, पैसे को अपने पीछे भगाना है। हम्म, जब हो गया वेल्थ क्रिएट तो अब सुख चैन का ज़िंदगी जिएँगे ना। सोने में पैसा डाला है? सोने से याद आया, सोने में पैसा डाला है? सोने में पैसा मतलब मैं मना करता हूँ कि सॉरी सॉफ्ट कॉपी नहीं लेना है वो। हार्ड नहीं लेना है? नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। मतलब गोल्ड में सॉफ्ट में पैसा नहीं लगाना है, जैसे म्यूचुअल फंड्स? गोल्ड में नहीं लगाना है, सॉफ्ट में तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीदना? नहीं खरीदना है। क्यों? नंबर है सिर्फ, कहीं कोई गोल्ड नहीं ले रहा है। हार्ड गोल्ड लेना है, वाइफ को कंगन पहनाना है, मंगलसूत्र पहनना है, टीका लगाना है। हम्म, हार्ड गोल्ड खरीदना है, क्योंकि जो आपने पेपर पे गोल्ड लिया हम्म, वो सिर्फ पेपर और नंबर है। आपने गोल्ड लिया तो कहीं गोल्ड होना चाहिए ना। हम्म, जैसे आपने 5 लाख का गोल्ड लिया तो आप क्या सोचते हैं कि आपके बदले में सरकार ने या किसी ने भी गोल्ड रखा होगा उतना सा? हम्म। ऐसा है नहीं। लेकिन आप मंगवा तो सकते हैं ना? किससे? अरे रिडीम करने के सारे ऑप्शन होते हैं ना। कल को रिडीम आप करके पैसा आएगा ना। डिलीवरी लेना चाहें, नहीं सोने की डिलीवरी लेना चाहें, ले सकते हैं आप। देखिए फिर वही बात है, 1 करोड़ लोगों ने गोल्ड खरीदा सॉफ्ट। हम्म, 1 करोड़ आदमी मांग ले डिलीवरी नहीं दे पाएगा, है ही नहीं। 100 करोड़ का लोग का बैंक में पैसा है, सब लोग जाके पैसा मांग ले, बोलेगा है ही नहीं। ये तो कहीं भी होगा, ये तो कहीं भी गलत हो होगा। रहा है ना। अब ये कुछ इस तरीके से हुआ कि अगर किसी सोसाइटी में 1000 फ्लैट हैं, वो 1000 फ्लैट वाले सारे एक साथ अगर पार्क में आ जाए तो पार्क में खड़े रहने की जगह नहीं होगी। लेकिन सारे एक साथ नहीं आते ना। उसी तरीके से एक साथ अगर एक बैंक में 1 लाख कस्टमर हैं, वो 1 लाख कस्टमर पहुंचेंगे तो सच में बैंक के पास पैसा नहीं होगा देने के लिए। लेकिन 1 लाख कस्टमर एक बार नहीं जाते ना। हाँ, ये है, लेकिन जब आपने गोल्ड का क्वेश्चन पूछा ना, तो मैं चैनल पे यही बोला हूँ कि सॉफ्ट कॉपी ना लेके हार्ड में ही लगाना है, और हार्ड भी मैं खरीदा हूँ। जो भी थोड़ा बहुत कंगन वगैरह बना के दिया हूँ, मैं नहीं खरीदा हूँ। मैं सच बोलूँ तो फिजिकल गोल्ड खरीद के दिया हूँ, थोड़ा बहुत जो भी दिया हूँ। पैसा बनाना है तो स्मॉल कैप में बनाया हूँ, बस सिंपल बात है। स्मॉल कैप माइक्रो कैप में लगाया, वहीं बनाया। बाकी ऑप्शन है, मैंने नहीं लगाया। लोग लगाते हैं, लगाएं, अपने समझ से लगाएं, मैंने नहीं लगाया। ठीक है। अब एक लाख सवाल का जवाब दीजिए। एक सिनेरियो बेस्ड पूछता हूँ। किसी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली है। क्या करे ऐसा कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, रिटायरमेंट के लिए फंड भी बन जाए
और लाइफ में एक टेंशन फ्री हो जाएगा, अपने पास एक एसेट इन्वेस्टमेंट तो जमा हो रहा है। देखिए, कितना भी कमाता हो उससे मतलब नहीं होता है। हुँ, चाहे वो 10 कमा रहा हो, 20 कमा रहा हो, 50 कमा रहा हो, 1 कमा रहा हो, जितना भी कमा रहा हो। कम से कम कमा रहा हो इसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 1-1 हज़ार रुपया का 2 बच्चों के नाम पे 2 एसआईपी कर लीजिए स्मॉल कैप में। हुँ, एक एसबीआई स्मॉल कैप, एक निप्पॉन स्मॉल कैप। थोड़ा अध्ययन भी कर लीजिए। मैं तो हुँ, जस्ट आपको नाम के लिए नाम बता रहा हूँ। ऐसे हुँ, नहीं कि इसी में कर देना है। हुँ। अध्ययन करने के लिए कि नाम कहीं के लिए नाम बता रहा हूँ। हाँ, मतलब सर्च करोगे तो देखोगे ना, तो 10 हुँ, फंड आएगा तो और भी सर्च करोगे। और हुँ, नाम ही नहीं बताओगे तो देखोगे क्या? हुँ, पता नहीं इंश्योरेंस में घुस गए, सहारा को ढूँढने लगे क्या? नाम बता दिया। अब आप सर्च कर लो, थोड़ा-सा जो अच्छा लगता है एईएम ज़रूर देखना है। वो जो बताया है बेस पसंद है, हुँ, तो एईएम ज़्यादा होना चाहिए उसमें लगा देना। 1-1 हज़ार का 2 एसआईपी ले लिया स्मॉल कैप में। रिटायरमेंट के लिए आप 2 से 3 हज़ार रुपया आप फिर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप जिसका एईएम ज़्यादा है, हुँ, उसमें आप लगा के छोड़ दीजिए 20 साल तक। इतना पैसा बन जाएगा कि बच्चे का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, हुँ। तो भी पैसा बच जाएगा। एयूएम कितना होना चाहिए, ये कैसे जाने लोग? 5,000 करोड़ से ऊपर। 5,000 करोड़ से हाँ। ऊपर। स्टार एसआईपी वेबसाइट है, हुँ, हमारा खुद का स्टार एसआईपी.इन ऐप भी है। उसमें जाके देखेंगे आराम से सारा ऐप में एईएम सेलेक्ट करना है और हुँ, उसमें जाके जाना है, जिसका एईएम ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट हैं, एईएम को देखना ज़रूरी है। ठीक है। हुँ, बढ़िया लगा राजू जी आपसे बात करके। हुँ। आप क्लियर फंडे आपके क्लियर हैं, ये थैंक यू अच्छा सर। है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग थैंक यू हियर। सो मच।